हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर 2 ड्रोन से किए गए हमले में लश्कर-ए-तैयबा और आईएसआई का हाथ होने का शक जताया जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि ड्रोन से हमला करने की साजिश पाकिस्तान में तैयार हुई, जिसमें आईएसआई का बड़ा हाथ था। इस साजिश पर लश्कर-ए-तैयबा के ओर से काम करने के जो किए गए थे उसका हाथ सामने आ रहा है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने यह साफ किया है कि पाकिस्तान से यह साजिश रची गई थी और बताया जा रहा है कि आतंकी संगठन बड़ा धमाका करने वाले थे। उनके निशाने पर एयरफोर्स स्टेशन पर मौजूद लड़ाकू विमान थे, लेकिन आतंकवादियों की साजिश नाकाम हुई है। आपको बता दें कि शनिवार और रविवार की दरमियानी रात जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर 2 ड्रोन से हमले हुए। ये धमाके 6 मिनट के अंतर में हुए हैं। गनीमत यह रही कि ये धमाके बेहद मामूली साबित हुए, किसी तरह का बड़ा नुकसान नहीं हुआ। एक ड्रोन मैदान में गिरा तो दूसरा एयरफोर्स स्टेशन परिसर के मकान की छत पर गिरा, जिससे छत में छेद हो गया और साथ ही साथ 2 जवान मामूली रूप से इसमें घायल हुए हैं। यह पहली बार है जब भारत में किसी विस्फोट को ड्रोन के जरिए अंजाम तक पहुंचाया गया है। इस मामले की जांच एनआईए कर रही है और एनएसजी की टीम ने भी मौके का मुआयना किया है और इसके लिए एयरफोर्स और जम्मू कश्मीर पुलिस भी अपने स्तर पर छानबीन में जुटी हुई है। जम्मू कश्मीर में सभी एयरबेस हाई अलर्ट पर हैं। सेना के सभी इंस्टॉलेशन पर भी चौकसी बरती जा रही है। आधी रात को जम्मू का आसमान चांदनी में नहा रहा था। घड़ी में वक्त हो रहा था 1:42। तभी इन हाई राइज बिल्डिंग्स के पीछे एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके की चमक चौंधियाने वाली थी। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन अटैक के बाद उठी लपटों के इस वीडियो से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के दुश्मनों ने कितनी बड़ी साजिश को अंजाम देने का मंसूबा पाला था। इस कॉलोनी में लगा सीसीटीवी कैमरा जम्मू एयरफोर्स स्टेशन से काफी दूरी पर है, लेकिन दूरी के बावजूद भी धमाकों के लपटों का क्या विकराल स्वरूप था, ये आप साफ साफ देख सकते हैं। आतंकियों ने हमले के लिए 2 ड्रोन बम का इस्तेमाल किया। एक ड्रोन खुले एरिया में गिरा, जबकि दूसरा जम्मू एयरफोर्स स्टेशन की छत पर गिरा, जिससे छत पर बड़ा सुराख हो गया। दोनों धमाकों में करीब 6 मिनट का अंतर था। देश में यह पहली बार है जब आतंकी हमले में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। शक की सुई पाकिस्तान और पाकिस्तान परस्त आतंकी संगठनों की ओर घूम रही है। इसे लश्कर-ए-तैयबा और आईएसआई की करतूत माना जा रहा है। इसकी वजह यह भी है कि इंटरनेशनल बॉर्डर से जम्मू एयरफोर्स स्टेशन की दूरी महज 14 किलोमीटर है। बताया जा रहा है कि ड्रोन अटैक में 5 से 10 किलोग्राम की आईईडी का इस्तेमाल किया गया। विस्फोटक ड्रोन में पेलोड की तरह इस्तेमाल नहीं किए गए, बल्कि दोनों ड्रोन को ही विस्फोटक में तब्दील कर दिया गया। दोनों ड्रोन के टारगेट पर थे एयरफोर्स के लड़ाकू विमान। हालांकि एनआईए जांच में जुटी है और बहुत जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अटैक के बाद जम्मू कश्मीर में सभी एयरबेस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। वायुसेना में श्रीनगर, अवंतीपुरा, अंबाला और पठानकोट में एयरबेस की सुरक्षा को अलर्ट कर दिया गया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से भी इंटरनेशनल बॉर्डर के सभी सर्विलांस इक्विपमेंट को देखने के लिए कहा गया, ताकि कहीं से भी अगर इन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर पार किया या फिर आसपास इस एयरफोर्स स्टेशन के पास से ही किसी आतंकी ने साजिश रची तो जल्द से जल्द उसका पता लगाया जा सके। एनआईए के अफसर जम्मू एयरफोर्स स्टेशन जाकर मुआयना कर चुके हैं। एनएसजी की टीम भी पहुंच चुकी है। इसके अलावा एयरफोर्स भी घटना से जुड़े पहलुओं की जांच में जुटी है। नेशनल बम डेटा सेंटर के साथ साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम भी मौके का मुआयना कर चुकी है। जम्मू कश्मीर पुलिस भी अपने स्तर की जांच कर रही है। हमने प्रोएक्टिव होना है। जब तक हम प्रोएक्टिव नहीं होंगे, हम इस तरह की वो कार्रवाई करता रहेगा। ऐसे जैसे ही ड्रोन आता है, टेक ऑफ करता है, हमारे एंटी डिटेक्शन टीम ने फड़क पकड़ लेना चाहिए कि ड्रोन यहाँ से टेक ऑफ हुआ है। और जैसे उसने आईबी क्रॉस किया या एलओसी क्रॉस किया, एलएसी क्रॉस किया, तब नीचे गिरा देना चाहिए। जब इस तरह की प्रोएक्टिव कार्रवाई हम लोग करेंगे, तब पता चलेगा कि ग्राउंड के ऊपर जिस तरीके से अभी हमारा सिस्टम जो है काफी फुल प्रूफ है, इतना आसान नहीं है इसको ब्रेक करना। ड्रोन अटैक का असर बेहद मामूली था। 2 जवानों को चोट लगी। एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने दोनों जवानों से फोन पर बात की। एयरफोर्स चीफ भदौरिया इस वक्त बांग्लादेश के दौरे पर हैं।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना के वाइस चीफ एयर मार्शल HS अरोड़ा से इस बारे में बात की। जम्मू के सतकवनी इलाके में मौजूद एयरफोर्स स्टेशन का इस्तेमाल यात्री उड़ानों के लिए भी किया जाता है। घटना के बाद IG विजय कुमार ने BCAS, NSG, एयरफोर्स, CRPF, BSF और CISF के अफसरों, डायरेक्टर एयरपोर्ट, DIG सेंट्रल कश्मीर रेंज और SSP बडगाम के साथ एयरपोर्ट की सुरक्षा की समीक्षा की। पाकिस्तान के आतंकी ब्रिगेड ड्रोन समेत दूसरे आधुनिक हथियार और टेक्निक से लैस होती जा रही है। खुद पाकिस्तान की सरकार आतंकियों को हाईटेक बनाने में जुटी है। इस साल बॉर्डर पर कई ड्रोन पकड़े गए हैं। आर्मी बेस की सुरक्षा के लिए बेहद नीचे स्तर पर उड़ान भरने वाले ड्रोन नई चुनौती हैं, लेकिन भारत ने इन चुनौतियों का पहले भी सामना किया और अब भी पूरे दमखम के साथ करेगा। मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, जम्मू। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।